अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोहमाया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो।
क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रकृति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बानी रहती हैं कि हमारा कोई मदद कर दे गए। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुर्लभ और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था, वह ब्राह्मण था, इसलिए उसने दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे स्पष्ट रूप से वही से गुजराता करता था, लेकिन मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका और उनके परिवार का पेट भी नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ था। सुदामा की पत्नी को यह आश्चर्य हुआ कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा हैं। अगर सुदामा आपकी सहायता मांगेगा तो कभी भी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, लेकिन सुदामा हर बार मना कर देते थे। लेकिन बहुत से मुख्य पर्यटन करने के बाद सुदामा मान जाता है और वह द्वारका के लिए निकल जाता है। उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था। वह अपने स्टूडियो में द्वारका की ओर बढ़ रहा था। उसने आर्द्र और लज्जा से भरा द्वारका की ओर निकेल पे
काफी दूर तक चलने के बाद उसे एक बैलगाड़ी यात्रा मार्ग में दिखाया गया है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारी सारा माल लादा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलाने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास साउथ। वह चाहता था कि बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा था कि तेरा रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा आगे बढ़ने के बाद वहाँ से वापस आकर उसने सोचा कि मई में उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उनका अभिषेक करने के लिए वहाँ कोई बैलगाड़ी नहीं थी और न ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि एक पल पहले वह मुरारी से बातचीत कर रहा था, लेकिन दूसरे चरण में यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा को समझ आ गया कि उनके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। दरअसल ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वह दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे। एक बार की बात है कि यमुना नदी की एक चिकनी पानी की झील में एक सांप रहता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया असामी ने कहा था कि धीरे धीरे उसके जहर यमुना नदी के पानी को भी कालिया असामी बना रहा था। एक दिन उस नदी के तट पर एक गाय चराने वाला गया और उसने उस नदी से पानी की स्थापना कर दी। पानी लीजिए ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो कृष्ण में अपनी शक्ति से वह मरे हुए व्यक्तित्व को नाम से जिंदा कर दिया। उसके बाद कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। नदी की गहराई में गया तो वह जोर जोर से सांप को बुलाने लगा। उस समय कृष्णा नदी में गए काफी समय हो गया था। यह देखने वाले लोग चिंतित होने लगे और कुछ लोग तो वहाँ करने लगे थे। उसके बाद कालिया नाग नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के दर्शन हुए। सामने आए ही श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के सर पर नाचने लगे। वह कालिया सांप 1000 सर वाला विशाल था। सांप श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुंह से खून बरामदा लगा। जब यह बात कालिया की पत्नी के बारे में पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को जमुना नदी से छुड़ाने के लिए रमांका द्वीप में जाने के लिए कहा था और यह सांप भी दिया। उन पर कभी भी गरुड़ आक्रमण नहीं करेंगे। उसके सिर के ऊपर कृष्ण के आदिवासियों के निशान हैं। इससे कालिया सांप बहुत खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी में चला गया और वहीं से दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से गांववासियों की रक्षा की। एक गांव में 8 साल के सूर्य नाम का एक अत्यंत दुर्लभ बालक था। उनके परिवार का व्यवसाय लकड़ी के कपड़े और उन्हें बाजार में बेचा गया था। एक दिन सूर्य यमुना नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात यह है कि वह कभी भी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था। उसने देखा कि जो टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई है वह बिल्कुल सूखी हुई है। उसने उसके बारे में जो कुछ भी सोचा था उसमें वह अंतिम परिहार टहनी नदी में गिर गया और सूरज ने भी उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में आक्रामक लगा दी। यमुना नदी का तूफान बहुत तेज था क्योंकि वह वर्षा ऋतु का मौसम था। सूरज काफी देर तक नदी से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा है, परंतु उस धारा में खुद को अस्तित्व से ना रोक सक। काफी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका और नदी के बहाव के साथ ही बहता रहा। उन्होंने श्री कृष्ण को कॉल करने में मदद की। उन्हें पहले अपने निजी हितों के लिए कभी भी श्री कृष्ण की याद नहीं आई थी। श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनकर ही नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सौर मंडल और अचेतन अवस्था में है। उन्होंने सूरज को नदी से बाहर नदी के किनारे पर लिटा दिया। सूरज की उड़ान बंद थी, लेकिन एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे नदी से बाहर समुद्र में बुलाया है और दिखावा कर रहा है। जैसे सूरज की नींद उठाकर उसने उसके आसपास देखा कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ एक मोर फेड था जिसे देखकर उसे पता चला कि उसके प्रभु श्री कृष्ण ने ही उसे बुलाया था। एक बार की बात है कि वृंदावन के लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे थे। वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उस पर्वत पर पूजा करने लगे थे और इंद्र देव की पूजा नहीं करते थे। इस बात पर देवराज इंद्र ब्रिज के लोग बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें ब्रिज गांव के ऊपर गणगौर वर्षा करने के लिए बादल भेजा। इंद्र के आदेश से ही वह बादल गांव की ओर चल पड़े और वहां ग्राहकों को बहुत भारी बारिश होने लगी, किस कारण से अल्ट्रासाउंड में मधुमेह की संभावना पैदा हो गई थी।
इतनी ज्यादा बारिश हुई थी, यहाँ तक कि कुछ लोगों के घर तक इस बारिश में बारिश हो गई थी। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पूरी परिस्थिति के बारे में ज्ञान हो गया था। उन्होंने गाँव वालों की सहायता के लिए अपने बाएं हाथ से अपनी छोटी उंगली को उठाया और पूरे गाँव के ऊपर छतरी का काम करने लगा। देखते ही देखते वृंदावन के सभी लोग और गाय एक करके उस पर्वत के नीचे आने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचा ली। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार देखकर लोग बहुत हैरान हो गए थे और इस चमत्कार को देखकर बादल भी वापस लौट आए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की और वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। वृंदावन के छोटे से गाँव में पारो और रामदरस नाम की पत्नी रहती थी। वह दोनों आंखों से नहीं देखी थीं और हर रोज भिक्षा मांगकर ही अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही थीं। दोनों श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। भोजन से पहले उसने भोजन का प्रसाद लगाया था। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा बाकी किसी अन्य गरीब को खाने को दिया जाता था। श्री कृष्ण भी अपनी भक्ति से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसी कारण से कभी भी विपरीत पेट सोना नहीं दिया करते थे। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बाराणा क्षेत्र में कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा के दर्शन होते हैं। पारो खुद भी बेटे को जन्म देने वाली थी। उन्होंने खुद इस बात से इनकार नहीं किया था कि वह जन्माष्टमी के दिन एक बेटे को जन्म देने वाली है। ठीक है, उसी समय बेटे को जन्म दिया। वह अपने माता पिता की तरह ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। उनका नाम उन्होंने चंदन रखा था। वह नाम के अनुसार ही शांत और शीतल स्वभाव का था। चंदन जब भी बीमार हुआ या फिर अपने रास्ते से भटक गया तो उसकी मदद से एक गाय ने इलाज किया। उसका नाम थान था। उसने बताया कि वह पास के गांव में रहता है। जब भी चंदन के परिवार पर कोई विपत्ति आती तो मदन हमेशा रखवाला बनकर खड़ा रहता था। जब चंदन बड़ा हुआ तो उसने थान के गांव में जाकर मदद की ताकि वह वापस आ सके और जैसे ही वह थान तक पहुंच सके, लोगों से पूछा गया तो पता चला कि यहाँ कोई मदर नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद चंदन ने इस रहस्य का पता लगाया। चंदन उसे ढूंढ रहा था लेकिन उसे मदन ना मिला। फिर एक बार चंदन की माँ को बहुत बुखार हो गया था। वह लगभग मृत्यु वाली थी। तब मदन अपने घर की सहायता के लिए आया और शाम को ही अपने गांव की ओर आया। उस समय चंदन उसका पीछा कर रहा था और चोरी की दूरी से उसे देख रहा था। वहां पर मौजूद एक मंदिर के अंदर की झांकी हो गई। चंदन उसे देख रहा है। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब चंदन ने देखा कि मदन मंदिर बाहर नहीं आया तो ऐसे में चंदन उस मंदिर में गया। उसने देखा कि वहाँ भी कोई नहीं है। वह अदृश्य हो गया था। वहाँ पर केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। चंदन को समझ आ गया था कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण जी ठीक है, जो उनके परिवार की हर परेशानी को दूर रखता है। एक बार वृंदावन में बहुत बड़ा गुब्बारा घुस गया और गांव में बाद में उस गुंडे ने लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस कारण से काफी लोगों को चोट भी लगी थी। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वह उसी समय प्रदेश के पास आ गए। बैल को देखकर ही भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि यह बैल असुर है और उसका नाम अरिष्टासुर था। वह बैल कृष्ण को देखने और आक्रमण करने के लिए दौड़ने लगा और उन पर आक्रमण करने लगा। श्री कृष्ण ने उस गेंद को परास्त कर दिया। परास्त होने के बाद वह बाल नतमस्तक होकर श्री कृष्ण के सामने गए और उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि वह भगवान बृहस्पति के शिष्य हैं और उन्होंने अपने गुरु का साथ दिया था। इसी कारण से उन्हें असुर बैल बनने का श्राप मिला था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को अरिष्टासुर बल से बचाया था। यह बात तो आप सभी लोगों को पता होगी कि श्री कृष्ण को माखन खाना कितना पसंद था। उनकी माखन चोरी करने की आदत की वजह से उनकी माँ यशोदा के साथ पूरे गांव वाले बहुत तंग हो गए थे। इसी कारण से कृष्ण की माँ यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपर से लटका कर रची गई थी ताकि कृष्ण से वहां तक ऑनलाइन ना जा सके और माखन चोरी ना कर सके। लेकिन एक बार की बात है, एक बार यशोदा को किसी काम से घर जाना पड़ा। उस समय श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर कॉल किया और अपने दोस्तों की मदद से वह माखन की मटकी तक पहुंच गए। उन्होंने मटकी को तोड़ दिया और माखन उद्योग खाने लगे। इतने में उनकी मां यशोदा घर लौट आई। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने दोस्तों के साथ माखन की मटकी तोड़कर उसमें से माखन निकाल कर खा रहे हैं।
जैसे ही उनके दोस्तों को पता चला कि यशोदा माँ आ गई हैं, तो उनके परम मित्र श्री कृष्ण वहाँ अकेले चले गए हैं, लेकिन कृष्ण नहीं भागे और सेठ बैठे माखन ढूंढ रहे। उसके बाद कृष्ण को यशोदा माँ से अच्छी रोटी मिली। एक बार एक महिला गांव में फल बेच रही थी। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उस फल वाली महिला को देखा था। उनके फल खाने का मन किया तो उन्होंने फल के बदले में कुछ मांगा। फल के बदले में अनाज की उपज वापस लेने के लिए घर में कृष्ण के अंदर दौड़ते चले गए और अनाज भर अनाज लेकर आने लगे। परंतु महिला तक स्टॉक पहुंचते उनके हाथ में से अनाज सारा नीचे गिर गया था। श्री कृष्ण बार बार अनाज लेकर आए थे, परंतु अनाज नीचे गिर गया था। यह देखकर फल वाली महिला बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई और उसने सारे फल कृष्ण को दे दिए और अंदर ही अंदर कृष्ण भी बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई। जब वह महिला सारा फल कृष्ण को अपनी खाली टोकरी लेकर वहां से जा रही थी और जैसे ही वह महिला अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से भरी हुई है। एक दिन कामधेनु नामक गाय स्वर्ग से श्री कृष्ण के पास गई और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह देवलोक से उनका अभिषेक करने के लिए आए हैं, क्योंकि वह पृथ्वी पर गांव की रक्षा कर रहे हैं। उस गाय ने श्री कृष्ण को पवित्र जल से नहलाया और उनके दिल से अभिषेक किया। इतने में एक ही समय भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर प्रदर्शन करते हुए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पुण्य के लिए पूरी दुनिया के लोगों को गोविंद के नाम से जाना जाएगा। यही कारण है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण को लोग गोविंद के नाम से भी बुलाते हैं। यह बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि मामा कंस का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही लिखा था और यह बात कंस खुद भी जानते थे, इसलिए उसने कृष्ण का वध करने के लिए अलग